press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स पे बात करने वाले हैं और लास्ट टाइम पे हमने मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी थी क्लास 12th में मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। तो पहले ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। तो आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, या उनको मैं ये कहूँ कि जो फंडामेंटल ऑपरेशन हैं, वो आपके ओनली 4 होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। इनको हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी वो भी कह सकते हैं। तो अलजेब्रा में आपको 5 ऑपरेशन पढ़ने होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई विथ स्केलर। तो ये अलजेब्रा की बात आती है। अब यहाँ पे ऑपरेशन उन्होंने क्यों नाम दिया है, अलजेब्रा क्यों नाम नहीं दिया? क्योंकि ऑपरेशन में हम जितने चाहें उतने ऑपरेशन करेंगे, बट अगर हम लोग अलजेब्रा की बात कर लेते हैं तो अलजेब्रा में आपके 5 ऑपरेशन कंपलसरी है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई विथ स्केलर। ये 5 पॉइंट कंपलसरी हैं। लेकिन मैट्रिक्स का डिवाइडेशन नहीं होता है, 2 मैट्रिक्सेस का डिवाइडेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अलजेब्रा वर्ड ना लगा के क्या लगा दिया गया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, ये वर्ड दे दिया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस में जो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। फर्स्ट पॉइंट है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन क्या है, यहाँ आप देखिएगा: लेट A इज इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ, A इक्वल टू AIJ एंड B इक्वल टू BIJ आर 2 मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर से, यहाँ पे से वर्ड दे दीजिएगा, सेम ऑर्डर से m क्रॉस n। ए यानी मैट्रिक्स A और B दोनों का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। ठीक है। तो ये S को m क्रॉस n भी कहें, m क्रॉस n भी कहेंगे या m बाई n भी कहेंगे। तो ये तो इनका हो गया क्या, ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, देन सम ऑफ मैट्रिक्सेस A एंड B इज डिफाइंड एज, डिफाइंड हम लोग किस तरह से करेंगे, C इज इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या नाम दे दिया, C इज इक्वल टू A प्लस B इक्वल टू C को हम लोग क्या दिखा देंगे, C के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, CIJ। C के ऑर्डर क्या होंगे, CIJ, और यहाँ पे क्या लगेगा, M क्रॉस N। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मैट्रिक्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो उसका भी ऑर्डर वही होगा जो उन दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और आती है, वेयर CIJ इक्वल टू AIJ प्लस BIJ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I एंड J। यानी कि CIJ जो एलिमेंट मिल रहा है वो क्या है, CIJ एलिमेंट क्या है कि AIJ प्लस BIJ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। यानी कि I और J के लिए, सभी वैल्यूज के लिए अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उन दोनों मैट्रिक्सेस का एडिशन मिल जाएगा। क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम हर चीज यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, कुछ बोल के भी बता रहे हैं, वो भी समझिएगा। अगर मैट्रिक्स को एडिशन करना है तो CIJ इक्वल टू क्या लिखा है, AIJ प्लस BIJ। यानी कि अगर C11 की बात करना है तो C11 क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11। C12 की बात करेंगे तो C12 क्या होगा, A12 प्लस B12। यानी कि दोनों मैट्रिक्सेस का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, A इज इक्वल टू 2 3 1 4 3 5, ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर इसका मैंने आपको बता दिया। पहले क्या काउंट करते हैं, रो, तो रो 2 हैं तो 2 क्रॉस 3 ये इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक मैट्रिक्स और लेते हैं बी, और बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए,
2 क्रॉस 3 ही होगा, उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 3 4 2 -1 3, एलिमेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमें साइन चेंज नहीं करना है एडिशन में, जैसा एलिमेंट है वैसे ही सेम ऐड करना। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी ऐड करना है। तो a प्लस बी में क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 + 1, फिर ये और ये 3 + 3 3 + 4। आप समझ रहे होंगे, ये a11 है, b11, a12, v12, a13, v13 सभी को ऐड कर लिया गया। अब यहाँ पे आइए 1 + 2, फिर ये 4 और यहाँ पे क्या है -1, तो ये प्लस में कन्वर्ट नहीं करेंगे विथ साइन, -1 5 + 3, इसको हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई। अभी इसका ऑर्डर भी देख लीजिएगा 1 2 1 2 3, तो ऑर्डर इसका क्या मिल गया 2 क्रॉस 3। तो जो a प्लस बी उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, c से रिप्रेजेंट किया था, तो c = आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा 2 + 1 3 3 3 6, तो 2 + 1 3 और ये 6 7, यहाँ पे 1 + 2 3 4 - 1 3 5 + 3 8, तो 3 3 एंड 8 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका हो गया एडिशन ऑन मैट्रिक्सेस, क्लियर। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, देखिएगा इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स वाई ए स्केलर। ये मैंने अभी जिक्र किया था कि अलजेब्रा में हमको 5 ऑपरेशन पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेशन आपका नहीं होता है मैट्रिक्सेस का, तो यहाँ पे क्या लगा दिया गया ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो यहाँ पे देखिएगा लेट ए = aij m क्रॉस n बी ए मैट्रिक्स, ये कोई एक आपका क्या है मैट्रिक्स है, एंड के वी एनी स्केलर, के वी एनी स्केलर। अब देखिए देन के ए इज ए मैट्रिक्स, के ए जो के ए होगा वो क्या हो जाएगा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। के इज ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड by multiplying each element of a by स्केलर के। तो ये जो के ए आपका एक मैट्रिक्स है, वो आपका मैट्रिक्स कब मिलेगा, जब के से मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स ए के एवरी एलिमेंट में कर देंगे तो आपको मैट्रिक्स वही मिलेगा। और ऑर्डर क्या मिलेगा मैं यहां दिखा देता हूं बाद में। तो यहां से देखिए के ए आपका जो है वो क्या हो जाएगा, के इन ब्रैकेट, इसकी जगह क्या आ जाएगा ए आई जे और एम क्रॉस एन, तो ये चल ही रहा है तो के चला जाएगा अंदर, तो के ए आई जे एम क्रॉस एन। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर एज इट इज आपका रहेगा। तो अगर हम इस पे एग्जांपल की कोई एक डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, तो सपोज दैट आपने एज = लिया 1 3 2 -1 3 4, ये आपने 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स राइट कर लिया। अब आपको यहाँ स्केलर क्या, स्केलर का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, 1 + 1 -2 -3 2 1.2 3.1, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो अगर सपोज दैट आपको यहाँ पे फाइंड करना है 2a फाइंड करना है, तो 2a क्या होगा, 2a भी तो एक मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे ये के का वर्ड आया वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a भी तो एक मैट्रिक्स ही तो होगा। जब 2a एक मैट्रिक्स है तो 2 से हम जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 2 अगर हम लोग यहाँ रखते हैं और मैट्रिक्स a को पूरा राइट करते हैं 1 3 2 -1 3 4, और जब हम इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखाया है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय स्केलर के।
यानी कि जो हमारा यहाँ पे स्केलर 2 आया है, इस 2 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, -2 6 और 8। और इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3 ही इसका ऑर्डर है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रेशनल इरेशनल किसी भी स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा और देखिएगा आगे, सपोज दैट आपको फाइंड करना है √3a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, √3a फाइंड करना। तो √3 क्या हो गया, स्केलर हो गया। तो √3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मैट्रिक्स ए के एवरी एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा √3 मैट्रिक्स ए 1 3 2 -1 3 4, √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो क्या मिलेगा, √3 3 √3 2 √3 -√3 3 √3 एंड 4 √3। और ऑर्डर इसका है क्या, 2 क्रॉस 3। अगर यहाँ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होता तो यहाँ भी क्या रहता, 3 क्रॉस 2 ही ऑर्डर आपका आ जाता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। थर्ड पॉइंट इसमें बना लीजिए, आपकी बुक में से थर्ड पॉइंट नहीं दिया गया, रिमार्क करके दे दिया गया, तो आप इसको थर्ड पॉइंट में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो थर्ड पॉइंट में आपका आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए। कोई एक मैट्रिक्स है, उसको आपको क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखिए, लेट ए इक्वल टू aij m क्रॉस n v any मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m क्रॉस n। ये क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है। जब ये कोई मैट्रिक्स है तो इस पे हमें क्या करना है, अब नेगेटिव करना है। तो यहां देखिएगा, द नेगेटिव ऑफ ए इज क्या हो जाएगा, माइनस ए। नेगेटिव ऑफ ए हम लोग किसी मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे तो उसके पहले क्या लगाना है, माइनस ए। इसको हम लोग और करके क्या दिखा सकते हैं, -1 इंटू ए। ये क्या हो गया, -1 डॉट ए। तो ये जो आपका इतना, अगर हम लोग इसकी बात करें, इस सर्कल की जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। तो जो जस्ट अभी इसके पीछे मैंने डेफिनेशन बताई है इसके पहले, वही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। या नेगेटिव में क्या करते हैं, या तो माइनस से कर दें, या फिर उसमें क्या करें, -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तब भी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। तो जो जस्ट बिफोर अभी बताई है डेफिनेशन, उसी में आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -aij m क्रॉस n, और ये माइनस कहाँ जाएगा, अंदर, तो -aij m क्रॉस n, और ये यहाँ पे क्या है, -a। तो जब हम लोग किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो उसके एवरी एलिमेंट में क्या लग जाएगा, साइन माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सभी माइनस थोड़ी ना लगेगा, जो नेगेटिव पहले से ही उनमें माइनस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें आई होप आप सभी को कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो देखिएगा, लेट एग्जाम्पल एक देख लीजिएगा इसका, a इज इक्वल टू -1 3 2 -4 3 -1। ये एक मैट्रिक्स है आपका, इसका ऑर्डर आप समझ गए होंगे, ऑर्डर कितना है देख लीजिएगा, 1 2 3 3 क्रॉस 1 2, यानी 2 ऑर्डर क्या है इसका, 3 क्रॉस 2। तो नेगेटिव ऑफ ए की बात हम लोग जब करेंगे, नेगेटिव ऑफ ए इज क्या मिलेगा, -a। नेगेटिव ऑफ ए क्या हो गया, -a। तो माइनस साइन कहाँ लगेगा, पहले लगेगा, और ये पूरा मैट्रिक्स राइट कर लीजिएगा, -1 3 2 -4 3 -1, और यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 2 ही रहेगा। क्लियर। अब इस माइनस का जैसे अगर हम लोग यहाँ -1 मान लें तो वो स्केलर बन जाएगा, उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिएगा इसको आप समझ रहे, इसका आंसर खुद भी लिख सकते हैं, -a इज इक्वल टू, ये माइनस जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया -3, ये -2, ये +4, ये -3, और ये +1, ये बन जाएगा। देखो
1 4 1, ये 3 माइनस के थे तो ये 3 क्या हो गए 1 4 1 प्लस हो गए, 3 2 3 ये सब क्या हो गए माइनस के हो गए, तो लिख लिए इसके, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका हम लोग 4 पॉइंट यहां बना सकते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, अब क्या आ गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस में क्या करेंगे हम लोग, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू वी आई जे आर टू मैट्रिक्सेस of same order m क्रॉस n, इनका दोनों का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। तो देखिए डिफरेंस ऑफ a एंड b इज डिफाइंड एज, डिफरेंस कैसे डिफाइंड करेंगे, तो यहां पे हम लोग दिखा देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू डी। a प्लस सी को हम लोगों ने क्या ले लिया, a प्लस बी को क्या ले लिया था c एज्यूम कर लिया था, तो a माइनस डी को क्या एज्यूम कर लिए d, तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा डी आई जे, और ऑर्डर क्या रहेगा m क्रॉस n ही रहेगा, और यहाँ पे दिखा देंगे वेयर डी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस वी आई जे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i एंड j। जिस तरह से हम लोगों ने सम के लिए दिखाया था वैसे ही किसके लिए हो जाएगा, डिफरेंस के लिए हो जाएगा, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे लग जाएगा माइनस। क्लियर, इसको और अदर वर्ड में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस 1 इंटू बी, इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, बट जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका क्या करते हैं नेगेटिव निकाल करके फर्स्ट में ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें तो मॉडर्न अलजेब्रा में आपके ऑपरेशन 2 ही हैं, मॉडर्न अलजेब्रा में आपके ऑपरेशन ओनली 2 हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नो डिवाइडेशन नो सब्ट्रैक्शन। बात समझिएगा, ओनली 2 ऑपरेशन आपके रहते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नो डिवाइडेशन नो सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें जो मैंने अभी बोला है उसके लिए एग्जांपल में एक बता दूं। सपोज दैट ऐसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में अगर 5 माइनस 3 लिखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हालांकि इसका डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो वहाँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे लिखा जाता है 5 प्लस माइनस 3, तब आपको मिलता है 2। नंबर लाइन पर शो करते हैं, 5 में हम लोग क्या करते हैं माइनस 3 को ऐड करते हैं, ये वाला कंसेप्ट चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिएगा, a इज इक्वल टू -1 2 3 4 -2 5, ये ऑर्डर इसका हो गया 3 क्रॉस 2। ऑर्डर में चेंज कर दे रहा हूं, ये ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का कर लिया। सेम आपका एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने b, और उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 क्रॉस 2 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंस को पढ़ रहे हैं। क्लियर, तो यहां से देखिए इसको हम लिख लेते हैं -2, या यहाँ पे ओनली 2 करिएगा, 2 -1 -3 -2 और 1 एंड 1, ये कर लिया। तो ये भी 3 क्रॉस 2 है, ये भी 3 क्रॉस 2 है। अब आपको यहाँ फाइंड करना है क्या a माइनस बी, तो a माइनस बी में क्या मिल जाएगा, देखिएगा कि मैंने बताया कि साइन चेंज करना है आपको, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि a प्लस -1 इंटू बी, तो यहाँ पे थोड़ा लिख लिया जाए -1 4 3 सॉरी -1 2 3 4 -2 और 5, माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन दे दिया। बी को हम यहाँ राइट करेंगे तो 2 -1 -3 -2 -1 और 1 इज इक्वल टू। अब हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लगा, अगर यहाँ प्लस होता तो सीधे सीधे ऐड हो जाता है, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा -1, ये तो -1 आ गया, ये -2 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -2, फिर ये 3, ये माइनस माइनस
+3, ये -2 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस +1। फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई, सॉरी फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आइए इस पे 2, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया +1, 4, ये माइनस और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, 5 और ये माइनस और यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा -1। अब इनको कर लो ऐड, मतलब ऐड क्या सिंप्लीफाई कर लो इनको, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा -1 -2 -3 6 और -2 + 1 -1 3 6 और ये 4 और इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं क्या है 3 क्रॉस 2 है। ऑर्डर क्या हो गया इसका 3 क्रॉस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स था ये पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में आपको यहाँ पे जो एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज जो एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं वो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे तो टोटल 5 होती हैं, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपकी ऐड हो जाती है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आपको कम्यूटेटिव से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आ गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे लेट A = Aij एंड B = Vij आर 2 matrices of same order m क्रॉस n। अब यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये तो अंडरस्टूड है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, इक्वल ऑर्डर होना चाहिए, ये तो एकदम क्लियर आपको दिमाग में रखना ही है। तो आर 2 मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर m क्रॉस n, क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे सच दैट a + b = आपको क्या मिल जाए b + a, ये अगर मिल जाए तो ये क्या होता है कम्यूटेटिव टी कहलाता है। ये कौन सा रिजल्ट है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a + b = b + a, क्लियर। तो ये आप यहाँ बात करें हम लोग एडिशन की मैट्रिक्स की, तो आप समझ रहे होंगे कि मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिविटी क्या होती है फॉलो करता ही करता है। तो देखिए अगर हम लोग इसका LHS लेके चलें, अगर LHS ले लें तो a + b = Aij एक ही जगह और ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है प्लस Bij, इसका भी ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। और जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो Aij + Vij और ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n, और इसी को हम लोग क्या माने थे एडिशन को C माने थे, तो अब वो यहाँ पे C नहीं लेना है, इतना ही इसको छोड़ देना है। अब अगर यहाँ से हम लोग यहीं पे छोड़ दो, इसके बाद इसका RHS ले लो या इसी को सिंप्लीफाई कर लो। अब ये यहाँ पे Aij और Bij ये क्या है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है और ये क्या है नंबर है, ये क्या है नंबर है, नंबर और या फंक्शन। तो जब ये नंबर है तो नंबर में हम लोग 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, बात तो एक ही है, नंबर में कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है। 4 + 3 करें या 3 + 4 करें, बात तो एक ही आएगा तो 7 ही। तो नंबर में कम्यूटेटिविटी एडिशन के लिए सेटिस्फाइड करती है। तो जो Aij + Bij इसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं Bij + Aij राइट डाउन कर सकते हैं। ऑर्डर क्या चल रहा है m क्रॉस n। अब यहाँ पे इसको अगर सेपरेट कर लें तो Bij ऑर्डर अलग कर लिया m क्रॉस n प्लस Aij m क्रॉस n, तो ये क्या हो गया आपका b + a, क्या हो गया b + a। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक बात और अगर हम अभी बता देते हैं रिमार्क में, तो ये आपका हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका एक रिमार्क और देख लीजिएगा। इसके रिमार्क में हम ये बात करेंगे कि जिस तरह से हमने a + b को क्या दिखाया था
सी राइट किया था। अब इनकेस अगर आपका कोई मैट्रिक्स सी है तो उसको हम लोग दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो मैंने एक मैट्रिक्स यहां लिया सी इज इक्वल टू 3 2 4 5 4 3। ये ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 3 का है। इसको हम लोग क्या करें, दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हम लोग 3 को क्या कर सकते हैं, 1 अलग अलग कर लो यहीं से, इसको या वैसे दिखा दो, उसके बाद अलग अलग कर लेंगे। 1 + 2 हमने कर लिया 3 को, 2 को 1 + 1 कर लिया, 4 को हम लोग 4 + 1 3 + 1 2 + 2 या 4 + 0 भी राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 + 2 और ये हो जाएगा आपका 1 + 3 और ये 3, या यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 4 - 1, ये भी राइट कर सकते हैं। एलिमेंट रिजल्ट में वही मिलना चाहिए, बाकी हम लोग किसी भी फॉर्म में राइट कर लें। अब जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने में जो फर्स्ट एलिमेंट है ये अलग हो जाएंगे, सेकंड एलिमेंट जो प्लस माइनस लिखे वो एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, इसका देखिएगा, इसके लिए जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका 1 3 1 3 1 1 4 4 प्लस ये 2 1 0 2 1 0 फिर 2 3 -1 2 3 -1। ये आपका 2 क्रॉस 3 का ये भी मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 3 का ये भी मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करें तो ये मिलेगा और इन दोनों को ब्रेक किया तो ये मिल गया। और इसको हम और भी कई तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो एक ये रिमार्क था, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, एडिशन है तो सीधी सी बात है कि जो मैट्रिक्स के जितने भी मैट्रिक्स हम लोग यहाँ यूज करेंगे उन सबका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो लेट, अब आपको मालूम होना चाहिए कि एसोसिएटिव में एलिमेंट कितने यूज करते हैं, 3, जैसे 2 + 3 + 4 इस तरह से लिखा जाए या फिर 2 + 3 + 4 इस तरह से लिखा जाए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे भी हमें कितनी मैट्रिक्स चाहिए, 3 मैट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उन 3 मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। देखें, लेट A = Aij, B = Bij एंड C = Cij are 3 matrices of same order m × n। इन सभी का ऑर्डर क्या है, m × n है। तो सच दैट में हम लोग यहां दिखाएंगे कि A + B + C = A + इन ब्रैकेट B + C। ये आपकी एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करता है। आप इसको प्रूव करना चाहें तो हम इसको प्रूव भी करके बता दें। तो अगर देख लीजिएगा इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। अगर LHS लेके चलेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, A + B इन ब्रैकेट + C। एक ही जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, Aij m × n प्लस B की जगह Bij m × n और ये पूरा ब्रैकेट प्लस Cij m × n। अब देखिए यहाँ पे जब हमने अभी आप कम्यूटेटिव में बात की थी तो ये दोनों एलिमेंट क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इनके ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स Aij + Bij m × n प्लस Cij m × n। मैट्रिक्स एडिशन है, ऑर्डर सेम है तो ये अंदर आ जाएगा, सभी एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा, Aij + Bij + Cij और ये रहेगा आपका एक ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये पहले से ही आपका है, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे m × n। तो ये पहले एक ही पूरा और ये इसमें ऐड किया। तो अब यहाँ पे देखिए Aij Bij Cij ये क्या है, सभी रियल नंबर है। और रियल नंबर में आपको मैंने बताया, अभी एग्जांपल दिया था कि रियल नंबर में आपकी एसोसिएटिविटी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ इस रियल नंबर में जो इंट्रीज ये हैं, जो रियल इंट्रीज हैं ये, इनमें जब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिएगा इधर, Aij + Bij + Cij और ये हो जाएगा ब्रैकेट में क्लोज
और यहाँ पे m क्रॉस n। ये बात आप समझ लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जब लगाया हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो aij आ गया ब्रैकेट के बाहर, bij प्लस cij ये ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब जैसे हमने इनको कंबाइंड किया था वैसे इनको क्या करना है, सेपरेट कर लो। तो सबसे पहले aij को निकाल दो बाहर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा m क्रॉस n प्लस bij प्लस cij, और ये क्या है m क्रॉस n, ये एक ही साथ है पूरा, ठीक। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रहे, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ए, देखिएगा ये किसके इक्वल हो गया, पूरा एक इक्वल हो गया, कहाँ गया, यहाँ से देख लीजिएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, प्लस थोड़ा सा इधर से लिखिएगा, ये ब्रैकेट स्पेस कम आ रहा उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये bij m क्रॉस n प्लस cij m क्रॉस n, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो ये मिल गया a प्लस और ये क्या मिल गया b, और ये क्या हो गया c, ये आ गया ब्रैकेट में, ये किसके इक्वल आ गया, देखिए RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरह से जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको प्रूव करके बता दी कि इसमें किस तरह से हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। क्लियर, देखिएगा। अब इसके बाद है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, यहां कैपिटल कर लो, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आपको बता दूं, आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एक होती है एडिटिव और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेटिव। तो एडिटिव हम जो आइडेंटिटी होती है वो रीड करते हैं एडिशन में, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो यूज करते हैं वो किसमें करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। क्लियर, तो एडिटिव आइडेंटिटी ये होगी। तो अभी हम लोग जब बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, तो यहाँ दिखाएंगे लेट a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n v the matrix and o be the zero matrix of order m क्रॉस n। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स एडिशन है, एडिटिव आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो जो ऑर्डर ए का होगा वही हम लोग ऑर्डर किसका लेंगे, जीरो मैट्रिक्स का लेंगे। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को मैंने आपको बताया कि जीरो मैट्रिक्स का है या नल मैट्रिक्स है, उसमें होता क्या है कि कंडीशन तो सेम रहती है। मतलब कंडीशन क्या, उसमें ऑर्डर क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि एडिशन है तो एडिशन में ऑर्डर क्या रहता है, सेम। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, सच दैट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कि किसी भी नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि रिजल्ट हमें सेम वही नंबर मिले, तो वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब सपोज दैट आपने 4 लिया, ध्यान से समझिएगा, 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि 4 ही आ जाए, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4। तो ये 0 जो यहाँ पे मिला वो क्या हो गया, आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक, अब बात ये करनी है कि अगर हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4 बिलोंग्स टू n बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो ये जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है वो उसी फैमिली में बिलोंग करना चाहिए। जब 0 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है तो नेचुरल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर यहीं पे ये कह दिया है 4 बिलोंग्स टू r, यानी 4 क्या है, एक रियल नंबर है। जब 4 रियल नंबर है तो 0 भी क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर के लिए 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। इनकेस अगर ये कहते हैं कि 4 बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि z, और 0 भी क्या है, इंटीजर है, तो इस सिचुएशन में 0 क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। किसके लिए, इंटीजर के लिए हो जाएगा, होल नंबर के लिए भी हो जाएगा। लेकिन 0 एडिटिव आइडेंटिटी कब नहीं बनेगा, जब हम कोई नेचुरल नंबर लेंगे। अब यहाँ पे कहो नहीं 4 सर नेचुरल नंबर भी तो है, नेचुरल नंबर तो बेशक है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है या वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि 4 को उन्होंने किस तरह से यूज किया है, रियल नंबर की तरह यूज किया है, होल नंबर यूज किया है, या इंटीजर के बिहेव से लिया है, या उसका नेचुरल नंबर के बिहेव से लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ ध्यान रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है 0 वो नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर सभी के लिए एग्जिस्ट करेगी। इन केस रेशनल नंबर के लिए भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 0 भी क्या है, रेशनल नंबर आता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो मैट्रिक्स हमारा क्या है, A प्लस इसमें 0 मैट्रिक्स हमने ऐड कर दिया O,
तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, या फिर हम लोग इसमें 0 प्लस यानी O प्लस ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, O, ये हो जाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर ए, यानी ए के लिए ये क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इस ओ का भी लिया जाएगा। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी अभी एग्जिस्टेंस ऑफ, 4th पॉइंट आ जाएगा इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में क्या करना है आपको कि इनवर्स में आपको दो चीजें पता होना चाहिए, एक मैट्रिक्स पता होना चाहिए और उसका दूसरा आइडेंटिटी भी पता होना चाहिए। बात समझिएगा, एडिटिव भी पता हो और उसका आइडेंटिटी भी पता हो, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी भी पता हो और ओरिजिनल भी पता हो। सपोज दैट अगर जैसे आपने लिखा +2, तो +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि यहाँ पे दिखा दो कि जब 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर में, अगर 2 नेचुरल में बिलोंग करा देंगे तो नहीं बनेगा, तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो एडिटिव जैसे 2 रियल नंबर है तो यहाँ पे ये 2 हो गया, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है इसके लिए, 0। तो हमें यहाँ पे देखना होता है कि 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमें क्या मिल जाए, 0 आ जाए। तो 2 ये हो गया, ऐड इसमें क्या कर दें हम लोग, -2 ऐड कर दें, तो ये रिजल्ट क्या मिल गया, 0। यानी कि इस 2 का एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, ठीक, आईडी लिख दूं, एडिटिव इनवर्स 2 का एडिटिव -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +2, और +2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2। ये आप समझिएगा कि यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि जो नंबर आपने लिया है, जिस फैमिली से लिया हो, उसका एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ये तीनों चीजें सेम फैमिली में बिलोंग करने चाहिए। अगर इन तीनों में से नंबर आपने मान ली नेचुरल नंबर ले लिया, n में ले लिया, आइडेंटिटी आपका जो भी निकल रहा है वो n में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 100% उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 100% आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर आप सपोज दैट कि इनवर्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, तो आपको देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इनवर्स हम लोग कैसे चेक करेंगे कि जिस फैमिली में नंबर आ रहा है उसी फैमिली में उसका आइडेंटिटी आना चाहिए, और जो हमने इनवर्स फाइंड किया है वो उसी फैमिली में बिलोंग करना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे देखा 2 के लिए बात की, 2 प्लस हमें यहाँ पे इसका इनवर्स फाइंड करना, तो in लिख लिया, 2 प्लस in इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो in इक्वल टू क्या हो गया, 0 - 2, यानी कि in इज इक्वल टू क्या मिल गया, -2। तो अगर हम लोग 2 नेचुरल नंबर की तरह से यूज करेंगे तो -2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 2 रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर तो नेगेटिव होता ही है, तो उसका ये इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर हमने ले लिया 2 हमने बिलोंग करा दिया R+ में, यानी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, तो पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया तो उसमें 0 तो आएगा नहीं, तो 0 नहीं आएगा, ओनली पॉजिटिव आएंगे। तो जब 0 नहीं आएगा तो इसका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इनवर्स की बात करते हैं। यहां देखिएगा, लेट A इक्वल टू Aij M क्रॉस N बी एनी मैट्रिक्स एंड O be the 0 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, 0 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। और इसी को हम लोग O को हम लोग क्या भी प्रूव किए हैं, ये कैसा है आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। वो क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी भी है, ये वो आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है। इसको ब्रैकेट में कर लूं तो सच दैट में हमें क्या मिलेगा कि A प्लस यहां पे हमने नया एलिमेंट ले लिया B इज इक्वल टू क्या मिल जाए, O मिल जाए, अदरवाइज B प्लस A इज इक्वल टू क्या आ जाए, O आ जाए।
तो यहाँ से हम लोग दिखाएंगे, तो अगर हम लोग लेके चलेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू ओ, यानी कि b इज इक्वल टू ओ माइनस ए, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ए मिल गया। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ए विद एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए। माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस ए, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है। तो ये भी मैट्रिक्स है, वो भी मैट्रिक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और उसमें कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमारे चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो वहां से हम आपको जरूर आपके डाउट दूर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो ये आपको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हैं, दो प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इसके नीचे दिखा दिया जाएगा। लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, एंड के कॉमा एल वी द स्केलर। के कॉमा एल ये दोनों क्या हो गए, आपके स्केलर हो गए। तो अब यहाँ पे देखना क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या मिलेगा आपको, के इन ब्रैकेट ए प्लस बी अगर है ये, तो हम इसको के को अंदर कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, के ए प्लस के बी। सेकेंड पॉइंट है इसमें ए, या इस तरह से दिखा दूं, के प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के ए प्लस एल ए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, आप दोनों इनको प्रूफ नहीं करना है। आप प्रूफ करना चाहें तो जैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करके बताया है, वैसे ही आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होके बैठ जाइएगा और हम जो लिख रहे हैं वो समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे दिखाएंगे हम लोग द प्रोडक्ट ऑफ टू matrices A and B is defined if। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे देखिए एडिशन में क्या था कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी एडिशन डिफाइंड होगा। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तभी आपका एडिशन डिफाइंड होगा। इसमें क्या किया है इन्होंने, इफ ऑर्डर की बात अलग हो गई। यहाँ पे क्या क्या इन्होंने डिफाइंड, इफ द number of columns of A is equal to the number of rows of B। ये ध्यान दें, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा जब ए के कॉलम और बी के रो इक्वल हो जाए। यानी कि ऑर्डर तो यहाँ बात ही खत्म होगी, ऑर्डर तो इक्वल होना ही नहीं है। लेकिन अगर इक्वल ऑर्डर नहीं है तो कंडीशन क्या याद रखनी है कि ए के कॉलम बी के रो अगर इक्वल हैं तो आपका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लेट ए इज इक्वल टू, हमने ले लिया ए आई जे और इसका ऑर्डर क्या लिया, m क्रॉस n। तो इस A में ध्यान से देखिएगा, इस A में कॉलम कितने हैं,
एन, क्योंकि जो ऑर्डर हम लोग लिखते हैं एम क्रॉस एन, तो एम क्या होता है रो और एन क्या होता है कॉलम, तो इसका कॉलम क्या है एन है। एंड बी इज इक्वल टू मैंने लिखा बी, अब यहां पे क्या कहा इन्होंने कि जो एक एक कॉलम है वो बी में क्या हो जाए रो हो जाए, तो एक एक कॉलम के लिए जो सफिक्स यहाँ पे हमने यूज किया वो क्या यूज किया है जे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी जे और यहाँ पे नया लगा देंगे के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा एन क्रॉस पी। ये हमने एज्यूम किया, यहां पे बस ये ध्यान रखना कि ये और ये अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हो गया आर मैट्रिक्सेस सच दैट में देखिए कि ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमने मान लिया सी, ए बी इज इक्वल टू क्या मान लिया सी, यानी कि नया मैट्रिक्स लिया, हमने एडिशन में भी सी लिया था, यहां भी सी ले लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक नया मैट्रिक्स दे दिया हमने सी, और सी हमें क्या मिलेगा सी आई के, और ऑर्डर क्या मिलेगा एम क्रॉस पी। ये बहुत ही आप केयरफुली समझिएगा कि जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन और ये एन ये तो खत्म हो जाएगा, ऑर्डर क्या बचेगा एम और पी, यानी कि एम क्रॉस पी। यहां से बचेगा आई, ये जे और ये जे कैंसिल, तो यहां पे क्या हो गया आई के हो गया। ये समझिएगा, अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीख गए तो समझिएगा कि आप आधी मैट्रिक्स समझ गए, ठीक 50% मैट्रिक्स आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया यहां पे इस तरह से। और इसमें अब यहां पे जैसे हमने ए बी तो निकाल दिया, इनकेस अगर हमें आपको यहां बी ए निकालना हो तो बी ए के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी ए में क्या मिलेगा कि जो आपका बी का कॉलम क्या है पी, बी का कॉलम क्या है पी, और ए का क्या होना चाहिए रो, तो ए का रो क्या है एम, तो क्या ये दोनों अभी इक्वल हैं नहीं है, तो इन दिस सिचुएशन बी ए ये क्या हो जाएगा इज नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा बी ए क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ए बी ही फाइंड कर सकते हैं केवल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन दिखाने के बाद अभी हम बता रहे हैं रिमार्क, उसके बाद फिर बताएंगे हम आपको एग्जांपल, ठीक है। तो रिमार्क में ये है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट हैव इक्वल ऑर्डर, ये यहां पर ध्यान देना है। ए और बी दोनों क्या है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर भी क्या है इक्वल, यानी सेम ऑर्डर है, तब सिचुएशन क्या बनेगी, तो हम लोग अगर यहां पे दिखा दें लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर क्या दिखाएंगे एम क्रॉस एम दिखाएंगे, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे नहीं बल्कि बी आई, हाँ बी आई जे ही ले लो, एम क्रॉस एम ही है, तो बी आई जे और यहाँ पे आ जाएगा एम क्रॉस एम। अब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हैं एम क्रॉस एम, ऑर्डर भी दोनों का क्या है इक्वल है। तो अब इस सिचुएशन में आपका ए बी और बी ए क्या मिलेगा, तो देखिएगा इन दिस केस ए बी एंड बी ए both are exist and both are different, ये इक्वल नहीं होंगे, अगर कोइंसिडेंटली कभी इक्वल हो जाते हैं तो बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट क्यों करेंगे, दोनों डिफाइंड क्यों होंगे, उसके लिए क्या है कि मैंने बताया था कि जब हमें ए बी फाइंड करना है तो इसमें क्या होना चाहिए कि ए का कॉलम और बी का रो इक्वल होना चाहिए, तो ए का कॉलम है एम, बी का रो है एम, दोनों इक्वल हैं तो ए बी एग्जिस्ट हो गया। बी ए के लिए बी का कॉलम ए का रो, तो बी का कॉलम एम और ए का रो एम, दोनों इक्वल हैं तो ए बी और बी ए इसमें दोनों क्या हो जाएंगे आपके एग्जिस्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो ये याद रखना है कि जब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तभी उसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और ऐसे एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3 -4
2, ये हो गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया। ये आप मैट्रिक्स देख रहे हैं कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। और आपको फाइंड करना है ए बी, तो बी मैट्रिक्स क्या मिलना चाहिए, बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ए में कॉलम कितने हैं 3, तो बी में रो कितनी होनी चाहिए 3 रो आनी चाहिए। तो यहाँ पे मिल जाएगा -1 2 3 और 2 -3 1, चाहे इसमें इतना ही कर लो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, 2 मैट्रिक्स मैंने राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या है कि ए बी और बी ये दोनों एडजस्ट कर जाएगा, क्योंकि ए का कॉलम बी का रो इक्वल है, बी का कॉलम ए का रो ये भी इक्वल है, तो इसमें ए बी और बी ये दोनों एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, इन केस अभी इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में देखिए अगर हम लोग ए बी की बात करते हैं तो पहले हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स ए 1 -1 -4 2 3 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स बी, यहाँ राइट किया जाएगा -1 2 3 2 -3 और 1। इनका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली समझना है। देखिए सॉरी, ए में बी का मल्टीप्लाई करना है, बी में ए का मल्टीप्लाई नहीं करना। नहीं, ए में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, बी का हो रहा है। तो जो मैट्रिक्स बाद में लिखा है उसके पहले कॉलम को, ये कौन सा है, ये आपका क्या है, ये पहला कॉलम है, उसके पहले कॉलम को हम लोग क्या बना दें, रो बना दें। जब इसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा -1 2 3। अभी ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर लिया। हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हम रफली दिखा देना है आपको समझाने के लिए -1 2 3, यानी कि इनका इसमें इसका इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आपको राइट करना है। देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 × -1 -1 × 2 -4 × 3, इसमें हो गया तीनों में। अब इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, यहाँ यहाँ और यहाँ करना है, तो क्या मिल जाएगा 2 × -1 3 × 2 और 2 × 3, यानी कि आपका जो फर्स्ट कॉलम था उसका मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके हैं। इसको अब बॉक्स को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब नंबर किसका आया, सेकंड, ये क्या है आपका सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में क्या है, ये है आपका, तो इसको जब हम लोग वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 -3 और 1। तो ये चीज़ अब यहाँ से हटा दूँ, ये रफली वर्क करना है आपको, आप डायरेक्टली ओरली भी करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -3 और ये 1। अब इनका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना, तो इसमें करेंगे हम लोग 2 × 1 -1 × -3 -4 × 1 2 × 2 2 × 2 3 × -3 एंड 2 × 1, ये आ गया। अब इसको हम लोगों को करना है क्या, सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1 1 जा, और एक चीज़ और छूट गई अभी, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लगेगा बीच में प्लस, ये प्लस लगेगा, इसमें भी प्लस लगेगा, ये और ये माइनस वाले हैं वो कर लो ब्रैकेट में। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 × 1 यानी कि -1। अब ये -1 × 2 -2 -4 -4 × 3 क्या मिल गया, -4 × 3 -12। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आइए -2 + 3 2 जा 6 + 2 3 जा 6। अब यहाँ पे आएंगे इसको 2 1 जा 2 माइनस प्लस 3 -4, इस पे 2 2 जा 4, यहाँ प्लस है, 3 3 जा 9 यानी कि -9 और +2। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना है, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, 12 और 2 माइनस के ही हैं सभी, तो 14 - 1 15। तो आंसर क्या मिला आपको, -15। यहाँ पे आ जाइए 6 6 12 प्लस का रहा और माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको 10। ये 3 2 5 5 - 4 1, ठीक, और 4 2 6 6 - 9 -3। ये आपका आ गया ए बी और इसका ऑर्डर क्या आ गया 2 × 2 आ गया। मैंने लास्ट पे आपको बताया था
मैंने आपको बताया था कि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए 2x2 का आपको मैट्रिक्स मिल गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे हम लोग एक कॉलम और बढ़ा दें, 3x3 का अगर ये कर देते हैं तो ये 2x3 का हो जाता, तो फिर इसमें BA एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं इस पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने ए भी फाइंड किया, अब हम लोग क्या करते हैं, BA भी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अब हम लोग BA के लिए अगर बात करें, बी पहले लिखना पड़ेगा -1 2 3 2 -3 1 मल्टीप्लाई A 1 2 -1 3 -4 2। ये आपका यहाँ पे ऑर्डर है 1 2 3 3x2 और ये ऑर्डर है आपका 2x3। तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है तो इनका मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। और मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, यानी 3x3 का आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो वही कंसेप्ट। अभी देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाला फर्स्ट कॉलम है, इसको कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा। तो 1 2 का मल्टीप्लाई 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे, सभी में प्लस साइन दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू -1 सॉरी -1 इंटू +1 इस तरह से दिखा दीजिएगा, -1 इंटू +1, ठीक, फिर प्लस 2 इंटू 2 इसका इसमें हो गया। अब 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 2 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये हटा दो सब। अब आइए सेकंड कॉलम क्या है, -1 3, तो यहाँ -1 और यहाँ पे 3 राइट करो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो -1 इंटू -1 का -1 में हो गया, प्लस सॉरी ठीक है, प्लस इसका इसमें करेंगे 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3, नेक्स्ट 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। तो ये आपका सेकंड टर्म हो गया। अब आइए लास्ट जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम हम लोग क्या बनाएंगे, इसको रो में, जब रो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा ये 2। अब इनका इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरे में करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2, फिर ये वाला 2 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 2, नेक्स्ट 3 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 2, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आप चेक करना चाहें, अगर आप देख लें कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो राइट है या रॉन्ग है, चेक करना हो तो यहाँ पे 1 का इसमें होना चाहिए, तीनों में 1 आ रहा है, ठीक। 2 का इसमें होना चाहिए तो 2 2 और ये आ रहा पूरा। फिर इसके लिए -1, फिर ये 3 सेकंड टर्म वाले में, 3 सेकंड रो में, फिर पहले क्या होगा -4 का हो रहा है सभी में, और सेकंड जो रो है सेकंड कॉलम है उसमें किसका होगा, 2 का होगा, तो इस सभी में 2 का हो गया। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए -1 प्लस 2 2 जा 4, -1 प्लस 2 2 जा 4, 2 -3 2 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 1 प्लस 3 2 जा 6, -2 -3 3 जा 9, -3 और ये +3 -3 और ये +3। नेक्स्ट यहाँ पे 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, +4 -8 -6 -8 और ये -6, -12 प्लस 2, ये आ गया, इज इक्वल टू। अब देखिए इनका और सिंप्लीफाई कर लो, 4 -1 3, 2 -6 -4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 1 + 6 7, -2 -7 -9 -11 0 8
-14 और -10, ये आ गया। ये ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3x3 का ऑर्डर हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AB और BA दोनों इक्वल नहीं आ रहा। क्यों नहीं है, क्योंकि AB आपका 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स था और ये किसका आ गया, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। इसलिए इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। AB और BA टोटली डिफरेंट आपके आएंगे। तो जो मैंने अभी मल्टीप्लाई करना आपको बताया है, तो आप इसके बाद अपने आप करने का प्रयास करेंगे और एक्सरसाइज में भी बहुत सारा मल्टीप्लाई करना है, तो आप और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे हेडिंग बना लो या रिमार्क बना लो, यहाँ दिखा दूं, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस तो जो ये मैंने जो हेडिंग लिखी है इसमें आपको क्या मिलेगा, लेट, इस तरह से दिखा दो, A and B आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम है, और स्क्वायर भी है, जो मैंने जस्ट अभी बताया था। तभी आपका AB और BA क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको मिलेगा AB डज नॉट इज इक्वल टू BA। ये अभी जस्ट आपका जो मैंने एग्जांपल बताया वही इसमें वर्क करेगा। अगर आपको एग्जांपल से दिखाना है तो आप शो कर सकते हैं कि AB आपका 2x2 का निकला था और BA क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स निकला। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि अभी आपको रिजल्ट ये मिला कि एडिशन में आपका कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है। A प्लस बी लिखें इक्वल टू B प्लस A मिल जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में AB इज इक्वल टू BA नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस। तो यहां पे देखिएगा, वी नो दैट टू रियल numbers A and B, if A, B is equal to 0, either A equal to 0 और B equal to 0। ये चीज होती है रियल नंबर में। आप जानते हैं कि अगर A और B दो आपके ऐसे रियल नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, तो स्टेटमेंट आपको क्या मिलेगा, या तो A 0 है अदरवाइज B 0 है। दोनों में से कोई ना कोई एक 0 100% है, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। बट मैट्रिक्स में क्या होता है कि टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहां दिखाएंगे, सो इट इज फुल स्टॉप के बाद इट इज नीड नॉट बी ट्रू, इट हटा दीजिएगा, इट नीड नॉट बी ट्रू फॉर मैट्रिक्सेस। ये जो रिजल्ट है ये मैट्रिक्सेस ट्रू फॉर, ऐसे करिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ये मैट्रिक्सेस मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपका ट्रू नहीं है। यानी कि हम दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में क्या मिलता है, 0 मिलता है। बट रियल नंबर में क्या होगा कि 0 लाने के लिए दोनों में से कोई एक कंपल्सरी है कि 0 होना चाहिए दोनों में से किसी एक को। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि दोनों नॉन जीरो होते हैं और फिर भी आपको मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन मिलता है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिएगा, एक A इज इक्वल टू 0 0 1 2 एंड ये 2 क्रॉस 2 ले लिया, एंड B इज इक्वल टू 2 - 1
-1 0 0, ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो इसमें ए बी और बी ए दोनों आपका एग्जिस्ट करेगा। तो जो हम लोग इसमें ए बी फाइंड करेंगे, ए बी 0 1 0 2 2 -1 0 0, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम ये है, इसको कन्वर्ट करेंगे रो में, तो इस 0 में इस 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 2 प्लस 1 × 0 0 × 2 प्लस 2 × 0, ये 2 इसमें और 0 का इसमें, ये आप समझ रहे होंगे। जिसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 2 0, तो 2 का इस पूरे में और 0 का इस पूरे में, ये आ गया। नेक्स्ट अब आपका क्या है, -1 0 है, -1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 और ये क्या आ जाएगा 0, तो -1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 0 का इसमें होगा, तो क्या मिल जाएगा 0 × -1 0 × -1 प्लस प्लस और ये 1 × 0 × 2 × 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए 2 × 0 1 × 0 0 0 0 0, तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का क्या मिल गया, 0 मैट्रिक्स मिल गया। ये क्या हो गया आपका 0 मैट्रिक्स हो गया। तो ये आपको 3 जगह पढ़ना है इस तरह की सिचुएशन, मैट्रिक्स में हो गया, फिर आपको पढ़ना है 12th क्लास में वेक्टर में। वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो नॉन जीरो वेक्टर होते हैं, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वहां भी हमें सिचुएशन जब आएगी वेक्टर में तब हम आपको ये बताएंगे, तो अभी यहाँ पे ये समझिएगा, ठीक है। तो ये आ गया 0 मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्सेस। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। क्लियर। तो एडिशन की प्रॉपर्टी जब हमने बताई थी, तो एडिशन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी मैंने, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। लेकिन कम्यूटेटिव मैं अभी बताया हूं कि इसमें आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, हट जाएगी। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आएगा वो आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या रहेगा कि आपकी 3 मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, A, B, C, B, एनी 3 मैट्रिक्सेस A, B, C, ये आपके 3 मैट्रिक्सेस हैं और इनका प्रोडक्ट ऑर्डर इस तरह से होगा कि इनका प्रोडक्ट डिफाइंड हो जाए। तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, AB और आउट ऑफ ब्रैकेट C इज इक्वल टू A आ जाएगा बाहर और क्या मिल जाएगा BC। अब AB के लिए आपको ऑर्डर समझ रहे हैं क्या होना चाहिए, फिर आपको BC के लिए भी ऑर्डर समझना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा दें, A इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा AIJ M क्रॉस N, B इज इक्वल टू B JK N क्रॉस P एंड C इज इक्वल टू C K L, और यहां पे आ जाएगा आपका P क्रॉस MNPO Q कर लो, P क्रॉस Q। तो यहाँ पे देखिए AB के लिए आपका ये N और ये N इक्वल हो गया, BC के लिए P और ये P इक्वल हो गया। तो आप इस तरह से ये आपको ये इनका ऑर्डर हो गया तीनों मैट्रिक्सेस का, और ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आती है आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, लेट A, B, C, B any 3 मैट्रिक्सेस, any 3 मैट्रिक्सेस। तो यहां पे जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है कि A इन ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस BC। सेकेंड पॉइंट इसका है B प्लस C, इधर A इज इक्वल टू BA प्लस CA। यहाँ पे ऑर्डर डिफाइंड इसलिए नहीं किया गया कि अगर ऑर्डर डिफाइंड कर देंगे तो यहाँ पे AB निकल रहा है, यहाँ पे BA निकल रहा है, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनका ऑर्डर उसी तरह से होगा कि ऑर्डर इस तरह सेट रहेगा कि जिसमें हम लोग AB और BA जो भी डिफाइंड आ रहा है, जो भी टर्म आ रहा है,
उसको हम लोग एग्जिस्ट वो करेगा ही करेगा, इस तरह से आपका ऑर्डर मिलेगा। तो अगर कहीं इस तरह से BC और B प्लस C और बाहर A लिखा है तो उसको हम लोग BA प्लस BC भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर A लास्ट में है तो इसको हम लोग पहले नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है। नॉर्मली हम लोग पॉलिनोमियल में आप लोग पढ़े हैं कि अगर 2 × x + 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 2x + 4 कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका x + 2 और इधर 2 लिखा है तब भी हम लोग 2x + 4 कर देते हैं, क्योंकि 2 को पहले लिख देते हैं। तो इसमें कम्यूटेटिव फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर A लास्ट में है तो लास्ट में ही लगाएंगे, A फर्स्ट टाइम पहले आ रहा है तो उसको सफिक्स प्रीफिक्स में लिखेंगे, पहले लिखेंगे, प्री में लिखेंगे और ये फिर पोस्ट में चला जाएगा। तो ये आपका प्री मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये पोस्ट में आता है। ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी है? लेफ्ट, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई किधर हो रहा है? लेफ्ट साइड हो रहा है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई किधर हो रहा है? राइट साइड हो रहा है। लास्ट और थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में आपको मैंने बताया कि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि हम जो भी ऑपरेशन ले रहे हैं उसका किसी ऐसे नंबर के साथ लें कि रिजल्ट हमें सेम वही मिल जाए, कोई अलग ना आए। तो वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है। मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने कहा था 2 में क्या ऐड करें? 0 ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या मिला? 2, तो 0 क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिल जाए, यानी किसका कर दिया जाए? 1 का कर दिया जाए। तो 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा तो वह चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, सबके लिए होगा, क्योंकि 1 सभी में आता ही आता है। 1 सभी का एलिमेंट है। क्लियर? तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब हमने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थोड़ा ध्यान देना अगर आपको याद हो। जो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैंने आपको बताया था वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर? अब बात हम लोग करते हैं कि मैट्रिक्स के लिए जब आइडेंटिटी में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो वो भी कैसा होना चाहिए? कोई भी मैट्रिक्स हो लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो उससे। बस ये इतना ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सेम हो। और इस जो मैट्रिक्स जिसमें ले रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। जैसे हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख लिया, A = 2 1 3 2 -1 0, तो इसका आपको आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हमें किसका करना है? I का करना है। और I आपका क्या है? आइडेंटिटी है। मैट्रिक्स मैंने पहले डेफिनेशन बताया था I, और वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा है? स्क्वायर है। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे AI निकालेंगे तो निकल आएगा, लेकिन IA नहीं निकलेगा। तो ये ध्यान रखना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स केवल किसका एग्जिस्ट करेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का करेगा। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स केवल स्क्वायर का ही एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स भी किसका निकलेगा? केवल स्क्वायर का ही निकलेगा। रेक्टेंगुलर का इनवर्स नहीं निकलेगा, ये भी आप बात याद रखना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है? कि उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आइडेंटिटी किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है? केवल स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर का ही आपको इनवर्स मिलेगा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A then there exist identity matrix be the same order। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो सच दैट में क्या मिल जाएगा आपको? AI = IA = A। आपको याद हो लास्ट टाइम पे मैंने क्या लिखा था? O + A = A + O। चाहे O को A में ऐड करें, चाहे O को A में ऐड करें या A को O में ऐड करें, बात क्या मिले? A तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि चाहे A में I का मल्टीप्लाई करें या फिर I में A का मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या मिले? A ही मिले। तो ये क्या हो गया आपका? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें, कोई भी मैंने A = कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 -1 3, ये 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया।
इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखेंगे 1 0 0 1, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी बनता है वो यही होता है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया I2 लगा दिया। अगर ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो जब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे AI निकालेंगे 1 2 -1 3, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो पहले इसमें आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 + 2 × 0 -1 × 1 + 3 × 0। अब आइए यहाँ पे 0 1 × 0 1 × 0 + 2 × 1 -1 × 0 + 3 × 1, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो चला गया 0 में, ये तो 1 और ये क्या मिल गया -1, तो 1 and -1। ठीक, यहाँ पे ये दोनों हो गए 0, 2 और 3 2 3, और ये देखिए किसके इक्वल आ गया, सेम एज ए के इक्वल आ रहा है, तो इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या दिखा देंगे ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने AI फाइंड किया, आप I × A भी फाइंड करेंगे तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ये आपका हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज पे बात करेंगे, और जो एक्सरसाइज आपका 3.2 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोग चाहें तो उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके।